वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमित त्यागी और मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रारंभिक व्यय या प्रारंभिक खर्चे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को बोला जाता है। अब देखिए, पहले हम थोड़ा सा जनरल शब्द में जानेंगे, जनरल वर्ड्स में हम उसको जानेंगे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है। देखिए, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शुरू में हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज होते हैं, कुछ लीगल फीस होती है, कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं, या कोई प्रिंटिंग एक्सपेंसेस होता है या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी खर्चे किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इट इज इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो ये एक सिंपल वर्ड्स में था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। लेकिन अब हम स्लाइड्स के माध्यम से हम पढ़ेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में इंकर्ड होते हैं। जब हम किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो कंपनी को रजिस्टर्ड कराते समय जो भी खर्चे किए जाते हैं उस समय उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, इसको दूसरी तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड बाय द प्रमोटर्स for the incorporation of a company or in the start of a business। देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किनके द्वारा किए जाते हैं, प्रमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं। प्रमोटर्स कौन लोग होते हैं? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी को बनाते हैं या जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं किसी कंपनी को बनाने के लिए या किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं और द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी और द स्टार्ट ऑफ ए बिजनेस, या वो खर्चे जो किसी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले किए जाते हैं, मतलब कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो एक्सपेंसेस किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं या किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से पहले किए जाते हैं। ठीक है, उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हम बोलते हैं। अब देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस जैसे देखिए, हम पढ़ चुके हैं जब हम किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं। ठीक है, जब हम किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपलसरी होता है। तो जैसे ही हम सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके कंपनी के रजिस्ट्रार के पास पहुंचते हैं तो उन फॉर्म के साथ में हमें कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी रजिस्ट्रार के यहाँ पर जमा करानी होती है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये भी एक एग्जाम्पल है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ अदर चार्जेज होते हैं जो मैंडेटरी हैं, ठीक है, वो देने ही पड़ेंगे, तो ये भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। पब्लिक इशू एक्सपेंसेस होते हैं, मान लीजिए आप जैसे हम कोई कोई इशू निकालते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट, इस तरह से हम कोई अगर इशू करते हैं तो उसको जो खर्चे होते हैं उनको भी पब्लिक इशू एक्सपेंसेस बोला जाता है और ये भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। लोगो डिजाइनिंग कॉस्ट, किसी भी कंपनी को बनाने से पहले हमारे पास एक लोगो होना जरूरी है। लोगो बोले तो सिंबल, जिसको हम बोलते हैं, आजकल हम देखते हैं हर एक कंपनी का अपना एक सिंबल होता है, लोगो होता है, तो उसको डिजाइन कराने के लिए भी हमें कुछ कॉस्ट आती है, तो उसको भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट होती है कुछ, ठीक है, मान लीजिए हमें बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करानी होती है, बैनर लगवाने होते हैं, ठीक है, या अदर कोई भी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी, जब हम डॉक्यूमेंट फिल करते हैं तो उस पर हम कुछ स्टैम्प्स भी लगाते हैं, उन स्टैम्प्स
को लगाने में जो भी खर्चा है या जो भी ड्यूटी हमने पे की है वो भी हमारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होती है। प्रोफेशनल फीस, कुछ फीस ऐसी होती है जैसे बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस, कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किसी का एडवाइस या किसी का कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं तो उस सर्विस के लिए जो भी चार्जेज होता है उसको प्रोफेशनल फीस कहते हैं। जैसे जैसे बहुत से लोग फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, तो बिफोर स्टार्ट ए बिजनेस वी हैव नीड फाइनेंस, और लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि इस फाइनेंस का अरेंजमेंट कहाँ से करें, लोन के माध्यम से पैसा लें या कोई सिक्योरिटीज इशू करें। तो इस पे हम जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं उनकी एडवाइस लेते हैं, ठीक है। या फिर कोई और अगर कोई लीगल वर्क है तो जैसे लॉयर की एडवाइस लिया, उनका कंसल्टेशन लिया, ठीक है। तो उन सब के लिए जो भी हम फीस पे करते हैं प्रोफेशनल लोगों को, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल फीस। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बशर्ते ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले होने चाहिए, तो इनको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आगे की स्लाइड में देखते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट नोट क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका जो हम बेनिफिट हम केवल 1 साल तक ही नहीं लेते, उनका बेनिफिट हम आने वाले 4-5 साल तक भी लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर हैवी एडवर्टाइजमेंट, तो हैवी एडवर्टाइजमेंट का जो बिजनेस को बेनिफिट होता है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर तक होता है। तो इस तरह से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी जो होते हैं उनका जो एडवांटेज होता है वो 1 ईयर के लिए नहीं होता, 4 से 5 साल तक के लिए होता है, और भी आगे भी हो सकता है, तो उनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। Second, preliminary expenses are shown in the asset side of the balance sheet under the head of other assets. जो preliminary expenses होते हैं उनको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में अदर एसेट्स हेड के अंदर शो करते हैं, ठीक है। थर्ड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंसीडर एज फिक्सिशियस एसेट्स। प्रिलिमिनरी जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम फिक्सिशियस एसेट्स बोलते हैं। फिक्सिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं दोज हैव नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, दे आर एग्जिस्टेंस इन ओनली डॉक्यूमेंट। इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो डॉक्यूमेंट में होता है, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता है, इसलिए इनको बोला जाता है फिक्सिशियस एसेट। पॉइंट नंबर 4, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस amortize written off from securities premium reserve or from the statement of profit and loss account till the balance goes to null। जिस तरह से फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है उसी तरह से इन फिक्सिशियस एसेट्स पर भी एमोटाइजेशन और इनको रिटर्न ऑफ किया जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिस साल होते हैं उसी साल उनको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, और तब तक इनको रिटर्न ऑफ किया जाता है, तब तक P&L अकाउंट में डेबिट साइड में डालते रहते हैं जब तक कि इनका बैलेंस नल नहीं हो जाता, नील इनका बैलेंस नहीं हो जाता। तो ये पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट के देखिए ये क्या है, ये प्रोसेस स्टेप्स हैं। देखिए जैसे ये पर्सन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनके द्वारा इंकर्ड होते हैं, से फॉर एग्जांपल इनको हम प्रमोटर्स मान सकते हैं। जैसे ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए, तो देन स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, बिजनेस फॉर्म्ड हो जाता है, बिजनेस तैयार हो जाता है। तो देख रहे होंगे आप बिजनेस फॉर्म से पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, माय नेम इज अमित त्यागी, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और आपको हमारी कोई वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।